हिंदुस्तान में कोविड-19 का कहर मुल्कों के पीएम ने 24 मार्च 2020 को अचानक पूरे मुल्क में लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मुल्कों की आवाम जानती है कि लोगों को क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। ऐसे अय्याम में कुछ फ़िरका परस्त मीडिया के लोगों ने जमाती कोरोना के नाम से अल्पसंख्याक के मानने वाले 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान को तरह तरह के खिताब दिए गए। कभी कोरोना जमात कोरोना फैलाने वाली जमात, बांग्लादेशी, पाकिस्तान चले जाओ। कुछ भगवा दहशतगर्दों ने मेरे सब्जी बेचने वाले भाई को, जो आपके बच्चों के पेट पालने के लिए सब्जी लेकर के आपकी बस्ती में आया था, उसका नाम पूछ के मोहम्मद अहमद सिद्दीक, और उसे मारा आपने। मेरा एक ऑटो चलाने वाला भाई जो आपकी बहन बेटी को छोड़ने गया था, लेकिन उससे उसका नाम पूछ के आपने मारा। हमें तरह तरह के इल्ज़ामात दिए गए। जब कोरोना आया और हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के लोग इसकी लपेट में और चपेट में आए, तो यही दहशतगर्द लोग, आरएसएस की औलाद, अपने रास्तों को बंद कर दिया कि हमारे डॉक्टर इन्हें चेक नहीं करेंगे, हमारी गलियों में नहीं आना, हमारे मोहल्ले में नहीं आना, हमारे शहर में नहीं आना। ये अपने आप को हिंदुस्तानी कहने वाले लोग, बीमारी कोई मज़हब पूछ के नहीं आती है कि क्रिश्चियन को आ गई, ईसाई को आ गई, पंजाबी को आ गई, सिख को आ गई, दलित को आ गई, हिंदू को आ गई, मुसलमान को आ गई। कभी मज़हब पूछ के नहीं आती है, लेकिन आपने बीमारी को भी मज़हब से जोड़ा। याद करिए, पिछले रमज़ान में मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, रमज़ान की इबादत को नहीं भूल सकता। आपने कहा कि रमज़ान के रोज़े रखो, घरों में रहो, हमने आपकी बात को माना। आपने कहा शब बारात की नमाज मत पढ़ो, हमने आपकी बात को माना। आपने कहा ईद का दुगाना मत पढ़ो, हमने आपकी बात को माना। आपने कहा बकरा ईद पे कुर्बानी मत करो, हमने आपकी बात को माना। आपने जो जो कहा हमने सब कुछ माना, सिर्फ इसलिए कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के इस धरती के अंदर एक एक खून का कतरा दे के देश को आजाद करवाया है। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क से जितनी मोहब्बत हमें है, तुम आधी चड्डी वालों, तुम्हें ना कभी इस मुल्क से मोहब्बत थी, ना है, ना रहेंगी। हमें आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मालेगांव शहर को छावनी बना दिया गया कि नदी के उस पार नहीं आना, मुसलमानों इस तरफ नहीं आना। मुसलमान ही थे जो आपकी चिताओं को उठा के ले जाके जलाए। आपके बच्चे भी नहीं आए देखने। हम ही थे जो आपको गोदियों में उठा के लेके चले, और हम ही हैं जो आज
आप पे मुसीबत आई है तो हमारे पास आपको संभाल के रखे है। ये है सच्चा हिंदुस्तानी जो अपने हक को अदा कर रहा है। हमारी सरकार से अपील है, 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, आपके पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बीमारी आते रहेंगी, जाते रहेंगी। मैं श्री उद्धव ठाकरे जी से अपील करना चाहूंगा, सर, हम मरना भी चाहें तो शान से मरना चाहेंगे, छुप के दब के नहीं मरेंगे। क्यों, आप भूल गए क्या? जो लोग एसी में बैठे थे, घरों के बाहर नहीं निकले, अमिताभ बच्चन, ना जाने ऐसी कितनी शख्सियतें जिनकी पूरे घर के लोग पॉजिटिव आ गए, और 24 घंटा रोड पे मेहनत करने वाला मेरा मजदूर, मेरे गरीब भाई किसी भी मजहब के हो, उनका बाल भी नहीं बाका हुआ। तो बीमारी आनी है तो कहीं से भी आगे आएंगी। हमारी सरकार से अपील है कि आप किसी भी धार्मिक स्थान को बंद मत करिए। मैं तमाम मजहब के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि मरिए तो अपने खुदा की इबादत करते हुए मरिए। मौत तो तुम्हें आनी है आज भी और कल भी, तो क्यों ना हम अपने खुदा को याद करते हुए मरे। क्यों ना आप अपने मानने वाले भगवान को याद करते हुए मरो। कोई धार्मिक स्थानों को बंद नहीं करना चाहिए। अगर जो मालेगांव शहर में पुलिस मस्जिदों को बंद करने का ऐलान करती है तो हम पुलिस से अपील करना चाहते हैं, ऐसी गलती मत करना। आप ऐसी गलती करोगे तो तुम्हें अवाम का सामना करना पड़ेगा। और मेरे शहर के गैयों नौजवानों, हम जिएंगे तो दीन के साथ, मरेंगे तो दीन के साथ। हमारा मजहब सिखाता है लोगों की खिदमत करना। आप मरोगे तो लोगों की मदद और खिदमत करते हुए मरना। हम मस्जिदों को बंद नहीं होने देंगे। अगर जो पुलिस मस्जिद बंद करने की गलती करी तो तुम्हें आवाम का सामना करना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।